दोस्तों, बीजेपी वाले गाड़ी भर के ईवीएम लाया और उसी ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया। जिन ईवीएम में वोट डाले गए और जो ईवीएम्स स्ट्रांग रूम तक पहुंचाए गए वो अलग है क्या? क्या ईवीएम को अदल बदल करने की कोशिश की गई चुनाव से पहले, चुनाव के बीच या चुनाव के बाद? क्या ये वही ईवीएम्स हैं, ईवीएम मशीनें हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से गायब हुए थे और चुनाव आयोग उन ईवीएम्स को ढूंढ निकालने की कोशिश तक नहीं करी अब तक? नतीजे आने से ठीक एक दिन पहले बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने चुनाव सुसंपन्न होने का ऐलान कर दिया, लेकिन चुनाव के दौरान जो कांड हुआ उस पर जवाब देने को चुनाव आयोग तैयार नहीं है। तो वीडियो को दोस्तों आखिर तक देखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह मतगणना से महज एक दिन पहले उठ खड़ा हुआ है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। जनता का जनादेश क्या है? ग्राउंड रिपोर्ट में एनडीए आगे है या इंडिया आगे है, ये हर कोई जानता है, भले ही कितना भी गोदी मीडिया बीजेपी को 400 पार दिखा दे। दरअसल एग्जिट पोल में बीजेपी को 400 पार दिखाने के पीछे बहुत बड़ी वजह शेयर मार्केट है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा गैंग काम करता है, जिसके बारे में इस वीडियो में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी। यूपी के जौनपुर से एक वीडियो सामने आया था, आपको याद है? छठे चरण के बाद स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम से भरा ट्रक मिला था। सपा कांग्रेस ने आरोपों की बौछार लगाई थी, इलेक्शन कमीशन तक ये बात पहुंची थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे आरोप को झूठा करार दिया था। जबकि आप देख पाएंगे कि आर्टिकल इस पर है, इस पर वायरल वीडियो है और बकायदा तमाम सपा कार्यकर्ताओं ने उस समय लाइव भी किया था जौनपुर का ये मामला जब सामने आया था कि स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम से भरी ट्रक को जो है देखा गया था और उसी ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने की कोशिश की गई थी। लेकिन दोस्तों, आज ये सवाल उठ रहा है कि क्या स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनों को क्या एक्सचेंज करने की कोशिश की गई थी? क्या अदल बदल करने की कोशिश की गई थी? इस पर शशि थरूर ने फिर एक बार चुनाव आयोग को 2019 में गायब हुए ईवीएम मशीनों की याद दिलाते हुए ट्वीट किया। जहां धुआं दिखाई देता है वहां आग जरूर लगी हुई होती है। आपको एक रिपोर्ट में मैंने पहले ही बताया था, जिसके बारे में शशि थरूर ने जिक्र किया कि 2019 चुनाव से पहले 19 लाख ईवीएम गायब हुए थे। 2016 से 2018 के बीच देश में 19 लाख ईवीएम गायब हुए थे। दरअसल ये खबर 2019 में पहली बार सामने आई थी और इस मामले को सबसे पहले शशि थरूर ने सामने रखा था। 2019 में अंग्रेजी पत्रिका फ्रंटलाइन ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका के हवाले से खबर छपा गया था कि 19 लाख ईवीएम चुनाव आयोग के कब्जे से गायब है। मुंबई के आरटीआई एक्टिविस्ट मनोरंजन रॉय ने करीब 27 मार्च 2018 को बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में उन्होंने ईवीएम की खरीद, स्टोरेज और डिलीवरी में शामिल प्रक्रियाओं की जानकारी मांगी थी, जिसका जवाब आया था कि 19 लाख ईवीएम चुनाव आयोग के कब्जे से गायब है। ये ईवीएम कहां है, इसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सभी संबंधित संस्थाओं से डेटा जारी करने के लिए या अब कह सकते हैं कि डेटा इकट्ठा करने के लिए आदेश दिया था। इसी दौरान ये जानकारी मिली थी कि ईवीएम निर्माताओं, यानी कि जो कंपनी ईवीएम बनाती है, जो कंपनी मशीनें तैयार की, जो मशीनें चुनाव आयोग को भेजने के लिए तैयार की गई थी, उसमें से 19 लाख ईवीएम मशीन चुनाव आयोग के पास नहीं पहुंची थी। यानी 19 लाख ईवीएम मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद इलेक्शन कमीशन तक पहुंचे ही नहीं थे। उसके ठीक एक साल बाद आम चुनाव होता है 2019 का और बीजेपी बहुमत के साथ 2019 में सरकार बनाई थी। 303 सीटों के साथ बीजेपी अकेले के दम पर 303 सीटें लाई थी। इसीलिए आज जब मतदान के बाद स्ट्रांग रूम के बाहर ट्रक भर के ईवीएम मशीनें मिलती हैं, तो ये सवाल उठता है, क्या ये मशीनें वही है जो 2019 में मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद इलेक्शन कमीशन तक पहुंचने से पहले गायब हो गई थी?
क्या उसी का इस्तेमाल करके बीजेपी चुनावी नतीजे को 180 डिग्री 180 डिग्री घुमा देती है? क्या यही सवाल अब नहीं उठेगा कि जब जनता जनार्दन, जब ग्राउंड रिपोर्ट ये साफ साफ दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं इंडिया और एनडीए के बीच बराबर का मुकाबला है, दोनों 150 से 160-70 तक सिमट सकता है जादुई आंकड़ा, कोई भी पार्टी, कोई भी अलायंस, कोई भी गठबंधन छू नहीं सकता। उस बीच बीजेपी को, एनडीए को 400 पार दिखा देना, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह, बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है कि क्या वाकई ईवीएम के साथ, क्या वाकई चुनावी डेटा के साथ बड़ा झोल किया गया, बड़ी गड़बड़ी इसमें शामिल है। आखिर वो 19 लाख ईवीएम कहां है? क्या 19 लाख ईवीएम कोई अपने घर के अंदर छुपा के रख सकता है? क्या वो 19 लाख ईवीएम छोटे छोटे हिस्से में हर एक जिले में, हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? क्या इसके पीछे सरकार की कोई मंशा नहीं है, सरकार की कोई हाथ नहीं है? क्या सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है? क्या हमारी इंटेलिजेंस फेलियर इस तरह का है कि हमारी सरकार, चुनाव आयोग 19 लाख, दोस्तों 1, 2, 4, 10 नहीं, 19 लाख ईवीएम को पिछले 5 सालों में ढूंढ नहीं पाई? और अब जब ट्रक भर के स्ट्रांग रूम के बाहर अचानक कोई अलग मशीनें, अलग ईवीएम पाई जाती है, तो सवाल नहीं उठेगा कि क्या ये वही 19 लाख ईवीएम मशीनों में से है कुछ हिस्सा? आपकी राय क्या है इस पर? क्या आप भी मानेंगे कि 2024 का चुनाव वाकई बहुत पारदर्शी रहा? क्या वाकई फ्री एंड फेयर इलेक्शन रहा? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी 4 जून के नतीजे पर देश नीति अपना लाइव जो करेगा उस पर आप अपनी नजर जरूर रखिएगा। देश नीति के साथ लाइव सेशन में 4 जून सुबह 8 बजे से जरूर जुड़िएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करें, और आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।